नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में कानून मंत्री किरण रिजिजू भी थे और ऐसे में इस बैठक को लेकर अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है 2024 से पहले बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक देखने के लिए मिले और ये मास्टर स्ट्रोक यूसीसी के रूप में देखने के लिए मिले, क्योंकि यूसीसी को लागू करने के लिए बीजेपी लगातार, जो आपको बता दें कि अपने तरफ से अपने बयानों में कहती नजर आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि बीजेपी यूसीसी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे में आने वाले समय के साथ पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यूसीसी को लागू किया जाएगा। और इसी मद्देनजर आप देख सकते हैं कि ये उच्च स्तरीय बैठक का होने के बाद से ये अटकलें लगना तेज हो गया है कि जल्द यूसीसी लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। ये इसे लेकर रिपोर्ट्स में कहा गया। यूसीसी पर केंद्र द्वारा यह पहली उच्च स्तरीय बैठक है जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार संसद में आने वाले यानी आगामी मानसून सत्र में यह विधेयक ला सकती है और यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा और इसी वजह से हम इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। समान नागरिक संहिता लाना भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के दिनों से ही वादा रहा है और ऐसे में पिछले साल एक कार्यक्रम में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि उनकी सरकार देश में यूसीसी लाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उचित समय पर और सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यूसीसी को जो है लाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यूसीसी को लेकर लगातार जो है जोर उठ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इसे लेकर अब पहली उच्च स्तरीय बैठक की है। लेकिन बहस और चर्चा के बाद लगातार जो है यूसीसी को लेकर चीजें सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि जनसंघ के दिनों से ही देश की जनता से बीजेपी का ये वादा रहा है कि यूसीसी वो लागू करेंगे। गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, संविधान सभा ने भी संसद और राज्यों के उचित समय पर यूसीसी लाने की जो है सलाह दी थी, क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश के लिए कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि देश और राज्य धर्मनिरपेक्ष है तो कानून जो है वो भी धर्म पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। कानून धर्म पर आधारित नहीं होना चाहिए। हर किसी के लिए संसद या राज्य विधानसभाओं में पारित कानून होना चाहिए जो सबके लिए जरूरी है। अमित शाह ने यह भी कहा था कि संविधान सभा की प्रतिबद्धता को समय के साथ भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर कोई अन्य पार्टी समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं है। लोकतंत्र में बहस जरूरी है और इस मुद्दे पर खुली और हेल्दी डिबेट की भी जरूरत है। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी शासित 3 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक पैनल भी बनाया गया है जहां विभिन्न धर्मों के लोग अपने विचार रख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस कवायद के बाद आने वाली सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। बीजेपी सभी लोकतांत्रिक चर्चाओं के खत्म होने के बाद यूसीसी के लिए प्रतिबद्ध है। ये पूछे जाने पर कि ये कब तक लागू होगा, अमित शाह द्वारा स्ट्रेट बयान जो है इस पर दिया गया था और उन्होंने यही कहा था कि उचित समय पर और सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद यूसीसी जो है उसे लागू किया जाएगा। अब ऐसे में यूसीसी लागू होने से बीजेपी के लिए तो काफ़ी आप कह सकते हैं फ़ायदा भी है। और फ़ायदा क्या है, एक बड़ा एक वादा है जो उन्होंने जनता से किया था और ये वादा जो है वो पूरा करेंगे। अब ऐसे में यूसीसी को लेकर जो ये पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई है, इसके बाद अटकलों का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इसे लेकर रिपब्लिक द्वारा जो है ये ट्वीट किया गया। रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि ये बड़ा स्टेप जो है सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। ये बड़ी जो है कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी। यूसीसी जो है उसे लागू किया जाएगा और इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो चुकी है। इसे एक बेहतर स्टेप भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी मीटिंग जो है होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ हुई है, न्यू दिल्ली में उन्होंने की है। नहीं तो वहाँ पर मीटिंग में कहा जा रहा है कि केंद्र के द्वारा यूसीसी जो है 2024 के चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है और उन्होंने पहले ही कई बार यूसीसी को लागू करने के लिए उन्होंने कहा था कि बीजेपी प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में यूसीसी को लागू किया जाएगा। वो समय दूर नहीं जब यूसीसी को पूरी तरीके से सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसे लागू करेगी सरकार, क्योंकि ये उन्होंने पहले ही कहा था कि इसे लागू करना काफ़ी ज़्यादा
ज़रूरी भी है और यूसीसी के आने से काफ़ी परेशानियों का समाधान भी निकल जाएगा जो धर्म के आधार पर देखने के लिए मिलते हैं। लोगों की प्रतिक्रिया की बात कहें तो आपको बता दें, लोग ये भी कह रहे हैं कि 2024 से पहले जो चुनाव होने वाले उससे पहले ये मास्टर स्ट्रोक है और ये जो है काफ़ी कुछ जो है इससे लेकर हो सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि यूसीसी को अगर कोई रियलिटी में लेकर आ सकता है तो वो बीजेपी ही है। और जैसे कि आर्टिकल 360 राम मंदिर को लेकर भी जितने भी ऐतिहासिक फैसले हुए वो बीजेपी के दौरान हुए हैं। ये मैटर नहीं करता है कि वो इस साल आएगा कि अगले साल आएगा, लेकिन हमें बीजेपी का समर्थन करना है, ऐसे भी लोग लिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये अपने आप में काफ़ी बड़ा और अहम फैसला होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही फैंटास्टिक फैसला होने वाला है, एक माइलस्टोन होगा, एक बेंचमार्क होगा अगर बीजेपी ऐसा कर पाती है। यानी कई सारे लोग जो हैं वो इसके समर्थन में हैं कि यूसीसी लागू होना चाहिए और जो है इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। यूसीसी लागू होने से सभी के लिए एक समान कानून होंगे, किसी पे भी धर्म को लेकर धर्म के आधार पर अलग कानून नहीं होंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करना जो है ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हो सके इसे समय के साथ लागू कर देना चाहिए और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और यूसीसी को लेकर आपको बता दें कि लाने की तैयारी भी है, बीजेपी से लेकर हमेशा कहती रही है और जो है अगर इसे लाया जाता है, कहा जा 2024 में भी इसे लाया जा सकता है, इसे पहले भी लाया जा सकता है, चुनावी एजेंडा के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि हम लाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो आने वाले टाइम में जो है कर सकते हैं। वही बता दें आपको कि कुछ लोग जो है इसे मामले को लेकर विरोध भी कर सकते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है वो क्या है, क्यों इसे लागू करने के लिए थोड़ा समय लग रहा है और क्यों इसे लागू करने के लिए एक बेहतर आइडिया भी बताया जा रहा है। तो संविधान के अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। अनुच्छेद यानी जो आर्टिकल है उसके 44 के मुताबिक राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करें। अगर व्याख्या के लिए गुंजाइश बचे तो सुविधा अनुसार इसका दुरुपयोग हो सकता है। किसी भी सरकार ने एक समान सिविल संहिता बनाने का साहस ही आज तक नहीं किया है, जो बीजेपी करने की बात कर रही है। अगर ये समझिए कि यूसीसी लागू हो जाता है तो इससे क्या होगा, क्योंकि यूसीसी लागू करना एक बड़ा स्टेप बीजेपी के लिए भी एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये जानना और समझना जरूरी है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या होगा। तो बता दें अगर आपको यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू हो जाए तो सभी धर्मों के व्यक्तिगत जो कानून है पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अभी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के अलग अलग नियम है, सिख के अलग नियम है, क्रिश्चियन के अलग नियम है और ऐसे में मुस्लिम शरीयत कानून को मानते हैं और इसका जो है सहायताकरण द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के इम्प्लीकेशन जो एक्ट 1937 यानी 1937 के तौर पर किया गया। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के मुताबिक एक मुस्लिम पुरुष को बिना पहली पत्नी की सहमति के 4 शादियां करने की भी इजाजत है। 3 तलाक, हलाला, बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं को लेकर आए दिन बहस होती रहती है और केंद्र सरकार ने अब 3 तलाक को गैरकानूनी घोषित भी कर दिया है। ऐसे में अगर यूसीसी लाया जाएगा तो इससे काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा। अगर यूसीसी लागू किया जाता है तो इससे काफी ज्यादा फायदा जो है जनता को होगा। साथ ही साथ बीजेपी का ये फैसला भी एक मास्टर स्ट्रोक, एक माइलस्टोन, एक बेंचमार्क के तौर पर देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से यूसीसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक उच्च स्तरीय और पहली यह अहम बैठक जो है की गई है। आने वाले समय में अटकल लगाई जा रही है कि यूसीसी को जल्द लागू किया जाएगा। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।